गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आज का क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका प्रायोगिक निर्धारण कीजिए। प्यारे बच्चों, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका प्रायोगिक निर्धारण कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम पहले बात करेंगे सेल स्थिरांक की। तो प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा एक पात्र। क्या था बच्चों? ये होता है हमारा एक पात्र। क्या बच्चों? ये होता है हमारा एक पात्र जिसमें क्या भरा होता है बच्चों? जिसमें हम भर लेते हैं विद्युत अपघट्ट। क्या भर लेते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्ट। क्या भर लेते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्ट। चाहे वो NaCl हो, चाहे KCl हो, चाहे HCl हो, कोई सा भी पात्र मान लेते हैं कि कोई सा भी पात्र है। इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या सोडियम क्लोराइड है, या पोटेशियम क्लोराइड है, कुछ भी है, लेकिन है क्या? विद्युत अपघट्ट। और इस विद्युत अपघट्ट में हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। क्या डालते हैं? दो समांतर इलेक्ट्रोड। क्या बच्चों? इसमें हम डाल देते हैं दो समांतर इलेक्ट्रोड, मतलब कि एक ही भार के, एक ही लंबाई चौड़ाई के और एक ही ऊंचाई के। क्या डाल देते हैं? दो समांतर इलेक्ट्रोड। और इनके बीच की दूरी का बता देते हैं। क्या बताते हैं? इनके बीच की दूरी, कि कितनी दूरी पर ये उपस्थित हैं। तो इनके बीच की दूरी हो जाती है क्या? L। क्या? और इनकी जो मोटाई चौड़ाई, क्या बच्चों? इनकी मोटाई क्या है बच्चों? इनकी दोनों की क्या मोटाई है? क्या है? इनका क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इसकी मोटाई को चौड़ाई क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसे? A। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं A। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसी डायग्राम के माध्यम से हम बात करेंगे आप लोगों को कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में, किसमें? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में डूबे हुए, क्या बच्चों? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में डूबे हुए दो समांतर इलेक्ट्रोड। क्या? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में डूबे हुए दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A, और इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात, के अनुपात को क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक बोलते हैं। इसे x से क्या करते हैं? x से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे x से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है, क्या होती है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या होती है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स होती है इनकी इकाई। मेरा बच्चों एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इसको कैसे लिखना है वो सब कुछ बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए फिर बच्चों, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में, डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। क्या फिर बच्चों? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, किसको बच्चों? इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक बोलते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। किसे बच्चों? इसे x से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी इकाई होती है, क्या बच्चों? जो इसकी इकाई होती है, क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या होती है बच्चों? इनकी सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो फिर बच्चों क्या होगा? ये तो हमारा डेफिनेशन था, है ना। तो इसके बाद होगा हमारा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। तो x बराबर क्या? इनकी बीच की दूरी क्या थी? बीच की दूरी क्या थी? L। इनके बीच की दूरी क्या थी? L। और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था? A। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों? इससे पहले मैंने एक प्रतिरोध पढ़ाया था। प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसके प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। तो अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो
तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं मान रख रहा हूँ प्रतिरोध का है। तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है कि R बराबर रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। ये किसका मान है बच्चों? प्रतिरोध के, जो हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था वहाँ से हमने लिया है। प्रतिरोध के नियम में भी ये फॉर्मूला आया है, तो हमने प्रतिरोध से लिया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि बता देंगे R बराबर रो एल अपॉन ए। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको देते क्या? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में, किसमें? समीकरण 2 में एल अपॉन ए का मान रखने पर, तो एल अपॉन ए का मान क्या है बच्चों? एक्स है। क्या है? एक्स। तो बोल देंगे समीकरण 2 में एल अपॉन ए का मान रखने पर, मान रखने पर, तो रख दीजिए पर बच्चों। ये हो जाएगा आर बराबर रो, क्या हो जाएगा बच्चों? रो इंटू एक्स। भाई एल अपॉन ए का मान क्या है? एक्स। तो एल अपॉन ए की जगह हम क्या रहेंगे? एक्स। क्या रहेंगे? एक्स। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा आर के बाटे में रो को नीचे ले आएंगे। सॉरी दिख नहीं रहा। ये आर के बाटे, ये रो किस गुणांक में है तो रो आ जाएगा इसके भाग में। तो यहाँ बचेगा क्या? एक्स बराबर में क्या आ जाएगा? एक्स। तो अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स बराबर हो जाएगा आर अपॉन रो। क्या हो जाएगा? आर अपॉन रो। क्या हो जाएगा? आर अपॉन रो। तो फिर बच्चों एक्स क्या कहलाता है हमारा? एक्स कहलाता है हमारा क्या? सेल स्थिरांक। क्या कहलाता है हमारा? सेल स्थिरांक कहलाता है। कौन? एक्स कहलाता है सेल स्थिरांक। आर क्या कहलाता है? आर कहलाता है हमारा सेल स्थिरांक बराबर आर हो गया हमारा प्रेक्षित प्रतिरोध। क्या हो गया? प्रेक्षित प्रतिरोध। और जो रो क्या होता है हमारा? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों? रो होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। रो होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों इसे हम एक और रूप में भी लिख सकते हैं। वो कैसे प्यारे बच्चों? चलिए हम आप थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं एक नया पेज ले लेता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों फिर के लिए इसी में हम ले रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध को, जो हमारा सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक के फॉर्मूले को कुछ हम इस प्रकार से भी जमा सकते हैं कि सेल स्थिरांक बराबर, ये दूसरा फार्मूला होता है बच्चों, है ना, है वही। चाहे ये वाले फार्मूला को लिख दीजिए, चाहे ये वाले फार्मूला को लिख दीजिए, बात एक ही है। तो सेल स्थिरांक बराबर होता है विशिष्ट चालकता। क्या बच्चों? विशिष्ट चालकता बटे में प्रेक्षित चालकता, बटे में प्रेक्षित चालकता, प्रेक्षित चालकता। तो फिर बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा कहलाएगा सेल स्थिरांक। क्या बच्चों? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक ये प्रेक्षित चालकता बच्चों क्या है? ये प्रेक्षित चालकता है। अभी किस भाग में है? अभी किस भाग में? इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? गुणांक में। तो प्रेक्षित चालकता बराबर क्या बचेगा? विशिष्ट चालकता। क्या बचेगा बच्चों? विशिष्ट चालकता। अब इसको इस बार दोनों को इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा विशिष्ट चालकता। क्या बच्चों? विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक गुणे प्रेक्षित चालकता, गुणे प्रेक्षित चालकता। ये हो गया बच्चों हमारा क्या? सेल स्थिरांक का फॉर्मूला। क्या बच्चों? ये हो गया हमारा सेल स्थिरांक का फॉर्मूला। बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोग को ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे किसमें? प्रायोगिक निर्धारण में। किसमें बच्चों? प्रायोगिक निर्धारण में। तो ये रहा बच्चों हमारा कौन सा? प्रायोगिक निर्धारण। तो बच्चों प्रायोगिक निर्धारण में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? कोलरास। क्या था बच्चों? कोलरास। तो फिर बच्चों कोलरास नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, क्या बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर NY50 क्या लिया? पोटेशियम। क्या लिया बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड, KCl। क्या लिया बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर NY50 लिया पोटेशियम क्लोराइड। अब बच्चों पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को ले करके क्या किया? इनका मान निकाला। क्या? इनके विशिष्ट चालकता का मान निकाला। किसके? पोटेशियम क्लोराइड के विशिष्ट चालकता का मान निकाला। तो उन्होंने पाया कि विशिष्ट चालकता का मान 0.002765। क्या किया बच्चों? क्या किया? 0.002765 क्या निकाला है? इनके विशिष्ट चालकता का मान। क्या बच्चों? विशिष्ट चालकता का मान प्राप्त हुआ। तो प्राप्त हुए इस मान को किसी चालकता में सेल में ले लेते हैं। क्या बच्चों?
इसको किसी सेल में ले लेते हैं, इसे किसी किसी चालकता के सेल में ले लेते हैं, किसी चालकता के सेल में ले लेते हैं और इसकी सहायता से, किसकी, इस चालकता के सेल की सहायता से सेल स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। सेल स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। क्या बच्चों, गणना कर लेते हैं। जो फॉर्मूला कुछ हमारे पास यहाँ पर दिखेगा बच्चों, तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे। किसका मान बच्चों कितना निकाले थे, 0.002765, यही मान निकाले थे बच्चों। तो इस मान को आप फार्मूले के मान में रख दे रहे हैं, तो इसकी जिसकी सहायता से क्या करेंगे, गणना कर लेंगे। तो इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा बच्चों कि सेल स्थिरांक बराबर 0.002765, ये मान निकाला था बच्चों। किसका मान निकाला था, Ny50 पोटेशियम क्लोराइड विलयन, ये तो लिया था, पोटेशियम क्लोराइड की विलयन की विशिष्ट चालकता, विलयन की विशिष्ट चालकता। तो पर बच्चों इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे बच्चों कि प्राप्त हुए चालकता का सेल स्थिरांक की गणना करेंगे। प्राप्त हुए चालकता में सेल स्थिरांक की गणना कर लेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो चलिए पर बच्चों अब क्या करते हैं, इसे अपनी नोट्स कॉपी में कैसे लिखते हैं, तो आइए चलते हैं हमारी अब नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा पर बच्चों हमारा नोट्स कॉपी कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों आप लोग फटाफट सेल स्थिरांक की डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। यस पर बच्चों आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा और वीडियो को रोक करके आप लोग प्रॉपर तरीके से इसे लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों मैं आगे की ओर लेके चलता हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों फटाफट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। यस बच्चों लिखिए फटाफट। यस बच्चों आ सका तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक भी लिख लिए होंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ये रहा बच्चों सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा बच्चों। यस। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए बच्चों पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता, प्रेक्षित चालकता। अब प्रेक्षित चालकता को भाग में है तो इसको गुणांक में लेके आए बच्चों। तो प्रेक्षित चालकता गुणांक में आ गया तो बच्चा विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता को इस बार कर दिया, बाकी सेल स्थिरांक इंटू प्रेक्षित चालकता इससे पार कर दिए। ये हमारा निकला है बच्चों सेल स्थिरांक का परिभाषा। क्या बच्चों, सेल स्थिरांक का हमारा क्या निकला है बच्चों, डेफिनेशन, फॉर्मूला। क्या बच्चों, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला। चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके प्रायोगिक निर्धारण में। किसके बच्चों, अब चलते हैं इसके प्रायोगिक निर्धारण में। चलिए बच्चों ये रहा हमारा प्रायोगिक निर्धारण। तो फटाफट बच्चों आप लोग प्रायोगिक निर्धारण को भी लिख लीजिएगा। यस बच्चों ये रहा प्रायोगिक निर्धारण। पर बच्चों मैंने क्या यही बताया कि कोलस नामक वैज्ञानिक ने 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर Ny50 पोटेशियम क्लोराइड विलयन को लेकर उसकी विशिष्ट चालकता का मान निकाला, तो पाया कि विशिष्ट चालकता का मान 0.002765 प्राप्त होता है। प्राप्त हुए इस मान को किसी चालकता सेल में लेते हैं और निम्न सूत्र की सहायता से सेल स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा सेल स्थिरांक का फॉर्मूला, सूत्र, जिसकी सहायता से क्या करेंगे, कोलस नामक वैज्ञानिक क्या करेंगे, विशिष्ट चालकता का मान निकालेंगे, सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। पर बच्चों अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बच्चों अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।